नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्टलाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक आदमी कॉलेज के टॉयलेट में सीट पे जाके बैठा, फ्रेश होने के लिए, हल्का होने के लिए। और जो ही वो सीट पे बैठा तो उसके जस्ट सामने एक लाइन लिखी हुई दिखी। बोले, यहाँ जितना जोर लगा रहा है उतना जोर अगर पढ़ाई पर लगाया हुआ होता तो आज कुछ अच्छी सीट पे बैठा होता। एक बूढ़ी अम्मा का दामाद बिल्कुल काला कलूटा था, बिल्कुल काला, और वो उस बूढ़ी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बार वो ससुराल गया। ससुराल जाने के बाद में सासू माँ ने कहा, दामाद जी 1 महीने के लिए आप यहीं रुक जाइए, आराम से दही खाइए, दूध खाइए और आराम से रहिए। तो उस दामाद ने कहा, बोले क्या बात है सासू माँ, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। बोले, प्यार व्यार कुछ नहीं उमड़ रहा है, कल मुहे हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। कम से कम 1 महीने रहोगे तो वो तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। पति पत्नी दोनों आराम से बैठकर गप्पे मार रहे थे। तो पति ने कहा, जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा तब पूरा आसमान झूम उठा होगा, आसमान से फूलों की बारिश हुई होगी, देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई होगी और देवताओं ने खूब मिठाइयां बांटी होगी। तो पत्नी बोली, हाय सच्ची? तो पति बोला, और उन्होंने साथ में ये भी कहा होगा, हमारी तो जान छुटी, अब पृथ्वी वाले भुगतेंगे। एक बूढ़ी अम्मा सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिर गई तो वहां चलते राहगीर ने बूढ़ी अम्मा को उठाया और आराम से रास्ता पार करवा दिया। तो उस बूढ़ी अम्मा ने उस आदमी को आशीर्वाद दिया। बोले, बेटे तुमने मुझे उठाया है, मेरी आत्मा को गदगद किया है, भगवान तुम्हें उठाएगा। ऐसा भी आशीर्वाद कोई देता है भला? एक कोई सासू अम्मा के 3 दामाद थे। तो उसने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए कि भाई ये मुझे कितना प्यार करते हैं, ये देखने के लिए नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही नदी में छलांग लगाई तो एक दामाद नदी में कूदा और सासू माँ को बचा के बाहर ले आया। तो सासू माँ ने क्या किया, एक मारुति कार लिख के दे दी। बोली, ये लीजिए मारुति कार आपकी हुई। दूसरे दिन सासू माँ ने फिर छलांग लगा दी। तो दूसरे दिन दूसरा दामाद कूद गया और बचा के ले आया। अब जी सासू माँ ने फिर उसके नाम एक मोटरसाइकिल कर दी। और तीसरे दिन फिर सासू माँ ने छलांग लगा दी। तो वो जो तीसरे नंबर का जो दामाद था उसने सोचा, मारुति कार चली गई, मोटरसाइकिल चली गई, छोड़ो अब तो साइकिल बची है, क्या बचाना। उसने नहीं बचाया और वो सासू माँ डूब के मर गई। जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा मेरे दरवाजे पे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है। बताओ तीसरे दामाद को फॉर्च्यूनर गाड़ी किसने दी? उसके ससुर ने। गहन और अथक प्रयत्नों के बाद वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला। बोला, अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा की जाए तो पूरे ब्रह्मांड की जो बिजली की आपूर्ति है, जो कमी है, वो पूर्ति की जा सकती है। इतनी बिजली पैदा हो सकती है। जब भी कभी ऐसा लगे कि वोल्टेज कम है तो उनके पीहर वालों की थोड़ी सी बुराई कर दी जाए, वोल्टेज 240 की बजाय 420 मिलेंगे।
दुम। भैंस की दुख भरी कहानी सुनिए। भैंस बोलती है, जब बच्चा बड़ा होता है तो मेरा दूध पीता है, वो भी बॉर्नवीटा डालकर। और जब निबंध लिखता है, जब लेख लिखता है, तो हाथी पर, गाय पर, कुत्ते पर, सूअर पर। ऐसा क्यों? अगर बच्चा बोल नहीं पाता तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। क्या दूसरे जानवर ग्रेजुएट हैं? अगर कोई गलती करे तो बोलते हैं गई भैंस पानी में। क्यों? बाकी जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं? कोई न सुने तो बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। क्यों? बाकी जानवरों के आगे क्या लता मंगेशकर जी के गाने बजाते हैं? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? एक डॉक्टर मरने के बाद यमलोक के दरवाजे पर पहुंचा और वहां चौकीदार से झगड़ा हो गया। बोला, मैंने पृथ्वी पर इतने लोगों का इलाज किया है, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो वह चौकीदार बोला, चुपचाप नरक में जा। अब जी दूसरा एक वकील के साथ झगड़ा हो गया, तो वकील बोला, मैंने बहुत लोगों को इंसाफ दिलाया है, मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। तो चौकीदार बोला, नरक में जा, वहां भेज दिया। तीसरा आदमी था, वो हाथ जोड़ के बोले भैया जी, मैं शादीशुदा हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं चला जाऊंगा, स्वर्ग की बोलेंगे स्वर्ग में, नरक की बोलेंगे नरक में। तो जो वहां पर चौकीदार खड़ा था वो आंसू पहुंचते हुए बोला पगले, रुलाएगा क्या, जा स्वर्ग में कुछ दिन आराम से चैन से रह ले। एक बार पत्नी ने अपने कवि पति से कहा कि इतनी सारी कविताएं सारे दिन लिखते रहते हो, 2-4 लाइनें मुझ पे भी लिख दीजिए। तो उसकी बात मानकर उस पति ने क्या किया कि उस पे 4 लाइनें लिखी, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बेल प्रिय, मैं सीधा सा पीपल का पेड़ हूं, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। तब से लेकर आज तक वो पति घर से फरार है। हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी बड़े ही अजीब इंसान हैं, बड़े ही गजब के इंसान हैं। पहले कौन बनेगा करोड़पति में रुपए जीतने के लिए कहते हैं, फिर कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदने के लिए बोलते हैं, फिर मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए बोलते हैं, और आखिर में जब किस्त नहीं भरी जाती तब टेंशन हो, तब सिर पे नवरत्न तेल लगाने का बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। और जब तेल लगाते वक्त कपड़ों पे तेल गिर जाए और धब्बा हो जाए, दाग लग जाए, तब घड़ी डिटर्जेंट से साफ करने का बोलते हैं।